हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर एग्जाम आपने कितने ईयर में निकाला, हमें कितना टाइम लगेगा, आखिर ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है। तो अभी आपके सामने ये एक कमेंट दिख रहा होगा, इन जनाब को 12 साल लग गए प्रिपरेशन करते करते। तो क्या 12 साल लग जाएंगे एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते? आपको क्या लगता है? आज मैं इसी टॉपिक पे बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी और जो लोग इस तरीके से आपको डिमोटिवेट करते हैं उनका बिल्कुल काला चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक बेचारे किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे एग्जाम में फॉर्म में रोल नंबर नहीं है मेरे इग्नू के ये में, तो मैं क्या डालूं? तो उसको मैंने रिप्लाई किया कि एनरोलमेंट नंबर डालो। वहां पे इन जनाब ने आकर के कमेंट किया कि तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मत करो, मैं 12 साल से प्रिपरेशन कर रहा था और मेरी जॉब सिलेक्शन नहीं हो पाया, तुम कोई डिप्लोमा की डिग्री ले लो और ये सब करो और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 12 साल कोई किसी प्रिपरेशन को कैसे दे सकता है? आई कांट बिलीव दिस, वो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। मुझे विश्वास नहीं होता कोई बिल्कुल वेला बैठा हुआ है कि 12 साल तक लगातार प्रिपरेशन कर लेगा। हर किसी के पास उतना समय होता ही नहीं है। कोई 12 साल कैसे दे सकता है पढ़ाई को? वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन कोई 12 साल प्रिपरेशन कर रहा है, या चलो आफ्टर 12th ही 12 साल प्रिपरेशन कर रहा है। हर किसी को तुरंत जॉब चाहिए, हर किसी को इंडिपेंडेंट होना है। कोई कितने साल तक फैमिली भी आपको डिपेंडेंट रख लेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही इस तरीके के जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं और जो लोग आपको ये चीजें बोल रहे हैं वो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर रहे हैं। इन लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है। मैं भी जब अपने प्रिपरेशन करने के लिए मैंने गई थी तभी मैंने जैसे ऑफलाइन कोचिंग ली थी, भले ही वो कोचिंग मुझे बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं किया, बट जब वहां मैं गई थी तो मैं बिल्कुल ब्लैंक पेज वहां पे गई थी और वहां पे बहुत ही सीनियर्स थे मेरे साथ जो ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे। मैंने आफ्टर 12th फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ा सा कोचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहां पे जाकर के मुझे जहाँ जैसे पता लगा कि लोग 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बार बार 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, पर उनका नहीं निकल पाया है। बट वो लोग मुझसे भी कहते थे कि यार इतना आसान नहीं है। हर कोई जो भी 3-4 साल प्रिपरेशन करा वो सेम चीज कहेगा, इतना आसान नहीं है निकालना और आपका इतना आसानी से नहीं होगा, हम भी तो हैं, हम भी तो 3-4 साल से दे रहे हैं, नहीं हो पाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कितना टाइम लगता है एक एसएससी सीजीएल की क्रैक करने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 12th के बाद मेरे एक माइंड में क्लैरिटी आ गई थी कि मुझे जनरल कंपटीशन में जाना है। पहला तो टारगेट था मेरा कि हाँ बैंकिंग में जाना है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि बैंकिंग की जॉब लाइफ काफी हार्ड हो जाती है, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए पर्सनली। तो मैंने सोचा कि एसएससी वाली मुझे पता लगी तो मुझे अच्छा लगा कि ये एक जॉब है जिसके लिए मैं प्रिपरेशन करना चाहूंगी। तो फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आफ्टर 12th ही थोड़ा बहुत अपना ये करने लगी। बट जब मैं वहाँ पे साथ में इग्नू से अपने ग्रेजुएशन कर रही थी और उसके साथ साथ मैं डिप्लोमा की डिग्री ले रही थी, जो कि मेरे टीचर्स ट्रेनिंग काइंड ऑफ डीएलएड कहते हैं जो हमारे साइड, वो मैं कर रही थी। तो ये दोनों जब मैं कर रही थी तो एक के बाद एक एग्जाम आते रहता था, तो मैं प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रही थी एसएससी की, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे डिग्री लेना भी जरूरी है। तो मैं ज्यादा फोकस उधर कर रही थी। बट जैसे मैं सेकेंड ईयर में पहुंची, सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम मैंने कर लिया अपना ग्रेजुएशन का, तब मुझे लगा कि इतना टाइम डिग्री में देना इज नॉट वर्थ। मुझे अभी 1 साल डेडिकेटेडली अपना एसएससी में देना जरूरी है अभी एट एनी कॉस्ट, तब मैं बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाऊंगी। तब मैं जैसे सेकंड ईयर का एग्जाम मैंने दिया और तुरंत मैं लग गई अपने सीजीएल की प्रिपरेशन में और मैंने इन टोटल 1.5 ईयर्स दिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। ये ऐसा समय था जहाँ मैंने बस जो एक फाइनल ईयर का एग्जाम और डीएलएड का एग्जाम बीच में आया, इस टाइम को छोड़ करके मैंने सारा टाइम अपना 1.5 साल का दिया एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया मैंने उस टाइम पे। तो मुझे पर्सनली इतना टाइम लगा। और इतना कम टाइम मुझे क्यों लगा मैं ये बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन की थी। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लोग कहते होंगे कि बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत की मेरे बच्चे ने। ऐसे मेरे पापा भी कहते हैं कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया मैंने। आई नो मैंने बहुत मेहनत की, लगभग दिन के कभी कभी ऐसे भी हो जाते थे कि 12-14 घंटे भी पढ़ रही हूँ मैं। आई नो, बट सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होता, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन सही है तभी आपका जॉब क्लियर होता है। जो जनरली टियर 2 सिटीज के 3 सिटीज में रहते हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको कोई गाइड करने वाला है। बट आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ऑनलाइन आपको इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू मिल रहा है जो कि अपना प्रॉपर एक बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की। टॉपर्स का इंटरव्यू सबसे पहले देखना चाहिए आपको जब आप प्रिपरेशन शुरू करने चाह रहे हैं। तो 3 से 4 टॉपर का देखिए, जो आपको लगता है कि इसकी स्ट्रैटेजी मुझे बेस्ट लग रही है, उनकी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना शुरू कीजिए। उसके बाद आप एक बुक लिस्ट फाइनलाइज कीजिए, वो भी आप टॉपर्स के वीडियो से ही निकालिए। इधर उधर ज्यादा मत कीजिए। जो लोगों ने एग्जाम क्रैक कर रखा है वो जो बता रहे हैं या फिर जो बहुत फेमस है, आपको वो लग रहा है कि हाँ ये बुक मेरे लिए सही रहेगी, वो बुक आप फाइनलाइज कीजिए। उसके बाद आपको यूट्यूब में हर टॉपिक के लिए टीचर्स मिल जाएंगे। मैथ हो, जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हर किसी के लिए आपको टीचर्स मिल जाएंगे। आपको ज्यादा कोई कोर्स के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसा लगता है। मैंने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब की फ्री वीडियो से ही पढ़ा है। तो आप वहां जा करके पढ़ सकते हैं अच्छे से और अपने एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस
रिवाइज करना है जितना ज्यादा आप कर सके, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना है। और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जीके में लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जीके बहुत ही ज्यादा वास्ट है ये एसएससी सीजीएल का, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रीवियस ईयर की एक बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगी, जो कि अरिहंत की एसएससी सीजीएल की बुक है, जिसमें 7000 प्लस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये बुक है, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हर चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके और जितने भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब चीजों का बिल्कुल अच्छे से और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का। तो आपको काफी चीजें उसके साथ साथ भी क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ये बुकलेट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो ये बुक अगर आपको परचेस करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा सकते हैं और बुक परचेस कर सकते हैं अगर आपको बुक परचेस करनी है तो। अब हम मूव करते हैं वीडियो में आगे। तो इस तरीके से अगर आप हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करेंगे, बुक्स फाइनलाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद फिर आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करनी है और आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। ये तीन चीज, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा और टाइम टू टाइम रिवीजन, और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर कर लो। जो कुछ चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही इजीली 1 to 2 years में हो जाएगा। 1 to 2 years बहुत ही इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। और अगर कोई चाहे तो मतलब 6 महीने से 1 साल में भी लोगों का प्रिपरेशन हो जाता है, जो वही लोगों का बैकग्राउंड काफी अच्छा होता है, मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोगों का एग्जाम बहुत ही इजीली क्रैक हो जाता है कम समय देने से भी। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी आप 1 to 2 years देंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आगे से कोई भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है कि नहीं इतने कम समय में नहीं लगेगा, मैं बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फलाना निकाना अपने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो। ऐसा नहीं होता है कि किसी को इतना टाइम लग जाएगा, 12 साल कोई प्रिपरेशन को नहीं दे सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी की फैमिली उतना सपोर्टिव, आजकल हम लोग क्या होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें तुरंत जॉब चाहिए, कोई हम बहुत ही रिच फैमिली से तो आ नहीं रहे हैं, तो कोई 12 साल तक कैसे कोई पेरेंट्स बैठा करके आपको पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए दे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। सब किसी को जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए होती है। अपने दिमाग में ये क्लैरिटी रखो हमेशा से, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती थी, कि मुझे इस एग्जाम में टॉप 100 लाना है, टॉप 100 में मेरा नाम होना चाहिए। मेरा टारगेट सिंपल ये था, और शायद ये वाला टारगेट मेरा पूरा भी हो जाता टॉप 100 में, अगर मेरे टियर 3 में मार्क्स 51 नहीं देते तो। उसमें कुछ पता नहीं पेपर कैसे चेक किया था उस साल, तो थोड़ा टियर 3 में थोड़ा हो गया, लेकिन मैंने सच में ये टारगेट लेके चला था कि टॉप 100 में मुझे लाना है, और उतने के ही आसपास मेरा रैंक आया। तो अगर आप अपने दिमाग में ऊपर लेकर के चलोगे कि मेरे को वैकेंसी कितनी आ रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे टॉप 100 में लाना है, 100 वैकेंसी तो आएगी ना, तो ये चीज हमेशा लेकर के चलो और आपका एग्जाम श्योर शॉर्ट क्लियर होगा। और अगर आपको एडवाइस चाहिए तो किसी एक सिलेक्टेड इंसान से एडवाइस लीजिए, अच्छे जिन्होंने सच में एग्जाम क्लियर किया, वो आपको कभी भी गलत नहीं राय देंगे। जो एक एग्जाम जिन्होंने सच में क्लियर कर रखा है ना, जो सक्सेसफुल इंसान होता है, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं बोलेगा। ये वही लोग कहते हैं जो सच में फेलियर देख रहे हैं और जिनसे नहीं हो पा रहा है, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग आपको चाहेंगे। और कई लोगों की ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि आपको नीचे खींचना, वो खुद सोच रहे हैं कि मैं तो ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, इसको नीचे खींच करके, जो कि कहते हैं क्रैब मेंटालिटी इंडिया में काफी ज्यादा है, तो खुद तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो आपको पैर खींच करके नीचे करने की कोशिश करेंगे कि इसको नीचे कर देता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाऊंगा। तो ये क्रैब मेंटालिटी से लोग बहुत ज्यादा इंडिया में ग्रस्त है, इसलिए इन सब लोगों की बातें नहीं सुननी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम आपका श्योर शॉर्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करेंगे तो। सो स्मार्ट वर्क प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ये मंत्र लेकर के आपको चलना है और आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो मोटिवेटिंग लगी और अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना, बिकॉज आपकी लाइक बहुत मैटर करती है मेरे लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।